हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मटन टिक्का बोटी जो खाने में बनती है बहुत ही डिलीशियस। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मटन टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 300 ग्राम बोनलेस मटन, जिसके मैंने 1.5 से 2 इंच में पीसेस कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। और अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे धुला हुआ मटन। साथ में ऐड करेंगे नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी, क्योंकि मटन भी पानी रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पर बस हम आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल करेंगे। मिक्स करेंगे। कुकर की लीड बंद करेंगे और 4 से 5 प्रेशर हम ले लेंगे हाई फ्लेम पर। देखिए हाई फ्लेम पर मैंने 4 से 5 प्रेशर लेने के बाद पानी पूरा ड्राई कर लिया है। हाई फ्लेम पर हमें पूरा पानी ड्राई कर लेना है, देखिए इस तरह से। तो अब हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है आधा कप दही, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, आधा नींबू का रस, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और नमक लेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार। अब हम एक बाउल में ऐड कर देंगे दही। साथ में ऐड करेंगे सभी पाउडर मसाले और नमक, कसूरी मेथी, नींबू या आधा नींबू का रस मैंने इस्तेमाल किया है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उबला हुआ मटन। और मटन को भी अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसी तरह से मैरिनेट होने देंगे। 10 मिनट बाद हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब तेल और थोड़ा सा बटर। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और साथ में ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो उबला हुआ है, तो टेंडर होने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस हमें इसे 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई कर लेना है और दूसरी तरफ पलट कर भी 2 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और 2 मिनट हमने दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। और अब हम इसे हल्का सा हाई फ्लेम पर आधा मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आधा मिनट फ्राई करने के बाद गैस की फ्लेम बंद करेंगे और कोयला गरम कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक कोयला लिया है और ये एक स्टील की कटोरी रख दी है और उसमें ऐड कर देंगे गरम कोयला, जिससे इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। ये गरम कोयला रखने के बाद हम इस पर कोयले पर कर देंगे ऐड तेल, बटर या घी और जल्दी से ढक्कन बंद कर लेंगे और 2 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। 2 मिनट बाद ओपन करेंगे ढक्कन और यहाँ पर जो स्टील की कटोरी है उसे निकाल लेंगे और गर्मा गर्म हम टिक्का बोटी को सर्व करेंगे प्याज और नींबू के साथ। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।